मेरे इस चैनल पर आने वाले सभी दर्शक श्रोताओं को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। महान क्रांतिकारी सूर्य सेन, मास्टर सूर्य सेन, मास्टर दास सूर्य सेन, जिनकी प्रेरणा से बहुत सारे स्कूल के कॉलेज के बच्चे बच्चियां, किशोरियां, बालिकाएं, नन्ही कलियां, युवा, हर आयु के लोग, लेकिन मास्टर थे तो 9वीं 10वीं पढ़ने वाले विद्यार्थियों को भी वो इसी तरीके से तैयार करते और बहुत सारे लोग तैयार हो जाते, जान हथेली पर लेकर के चल पड़ते। ऐसे कितने ही लोगों की कुर्बानियाँ, बलिदान, जिनके प्रेरणा के अंदर थे मास्टर दास सूर्य सेन, बंगाल के वो महान क्रांतिकारी, जिनके बारे में मैंने 2 एपिसोड आपके सामने रखे हैं। आज तीसरे एपिसोड के अंदर, आज इस श्रृंखला के इस भाग में हम देखेंगे कि वो हरिपद, जिसको ये दिखाने के लिए कि तुम्हारा घर भी जला दिया गया है, देखो हम यही करेंगे अगर नहीं बताओगे क्रांतिकारियों के नाम। और उसने चूंकि हसनुल्लाह इंस्पेक्टर का मर्डर भी किया हुआ था, उस दुष्ट को, उसको दंडित भी किया हुआ था इसने, उसकी दुष्टता मैंने कल के एपिसोड के अंदर रखी थी। उसके घर को, हरिपद चटर्जी के घर को फूंक डाला, उसको दिखाने के लिए ले आए, तोड़ने की कोशिश करते रहे कि ये किसी तरीके से, लेकिन उसने आकर के, कल मैंने बोला था, आकर के देख करके क्या बोला, ओ एशेज वुड टर्न इनटू द गोल्ड। हरिपद के मुख से जब ये शब्द निकले तो ये वाक्य सुनकर ब्रिटिश सैनिक जो थे वो हतप्रभ हो गए, स्टन हो गए, हैरान हो गए। हरिपद और चटागांव शस्त्र को लूटने वाले और भी कई साथी पकड़े गए थे, उन पर मुकदमा चलाया गया। अब उन पर जब मुकदमा चलाया गया तो उस मुकदमे की पैरवी के लिए, वकालत के लिए, केस फाइट करने के लिए बहुत बड़े बड़े वकील चाहिए थे और उन बड़े वकीलों के लिए बड़ा पैसा चाहिए था। इंदुमती नाम की एक क्रांतिकारी, जो अभी सबको ध्यान में नहीं आई थी, दुनिया को नहीं पता चला था, पुलिस को नहीं पता चला था, वो इस क्रांतिकारी संगठन की सक्रिय सदस्य थी, परंतु अभी तक किसी की आंख में नहीं आई थी। ऐसी वो महान क्रांतिकारी, युवा क्रांतिकारी इंदुमती 5-6 प्रदेशों के अंदर चल पड़ी झोली फैलाकर, धन एकत्रित करने के हमको शस्त्र लेने हैं। इंदुमती भी गिरफ्तार कर ली गई। वो बहुत कमाल की युवती थी, बहुत दिलेर युवती थी, साहसी थी। सरकार ने इंदुमती को 15 अगस्त 1931 को गिरफ्तार करके 6 वर्ष के कठोर कारावास में भेज दिया। 6 वर्ष की कठोर सजा। तुम हो इन क्रांतिकारियों के लिए धन इकट्ठा करने वाली और धन से शस्त्र लेने वाली। ब्रिटिश सेना जो चोट खाए हुए थी, या चोट खाए हुए सांप की तरह बदले की भावना से छटपटा रही थी, वो मास्टर सूर्य सेन और उसके साथ बचे हुए कुछ साथियों को भी अरेस्ट करना चाहते थे, उनको मारना चाहते थे। सूर्य सेन को वो जिंदा पकड़ना चाहते थे। सूर्य सेन की गिरफ्तारी के ऊपर 10,000 रुपए का इनाम भी रखा गया था कि शायद कोई मुखबिर निकल आए। और उनके, सूर्य सेन के निवास के आसपास कई घरों से पूछताछ की गई। जब उन्होंने भी कुछ नहीं बताया तो वो घर जला डाले गए। अत्याचारों की पराकाष्ठा देखिए। फिर उसका जो असली निवास था चटागांव में, उसके इर्द गिर्द पुलिस वेश में भी और सिविल ड्रेस में भी लगातार पहरा चला हुआ था।
यानी पास के घरों को जलाना, पुलिस का पुलिस वेश में, दूसरे वेश में पहरा देना। डिटरमिन्ड थे कि मास्टर सूर्य सेन जो इन सारी घटनाओं के पीछे बहुत बड़ा एक तूफान खड़ा कर रहा है, वो हमारे हाथ में आना चाहिए। कोशिश ये थी कि वो जिंदा हमारे हाथ में आ जाए। लेकिन मास्टर सूर्य सेन कहाँ रह रहे थे? सावित्री देवी दलघाट के पातिया नामक स्थान में एक प्रमुख महिला थी। वो थी क्रांतिकारी, लेकिन उसका सोशल एक चेहरा था। सोशल चेहरा होने के कारण अभी वो बहुत बड़ी क्रांतिकारी है, ये सावित्री देवी का किसी को नहीं पता था। मास्टर सूर्य सेन और उसके कुछ साथी वहाँ रहा करते थे। जब मास्टर सूर्य सेन के लिए सब तरह की तलाश करने के बाद भी और इनाम घोषित करने के बाद भी कुछ उनके हाथ नहीं लगा, तो सावित्री देवी के घर पहुंचने के लिए कहीं से कोई सुराग मिल गया। सावित्री देवी के घर बहुत बड़ी पुलिस पहुंच गई। रात के अंधेरे में दोनों तरफ से फायरिंग हुई। उन दोनों तरफ से फायरिंग के बीच में मास्टर सूर्य सेन और प्रीति लता बद्देदार, जिसका मैंने बताया था, साहसी, कमाल की हिम्मती, वीर, शौर्य से परिपूर्ण 21 वर्षीय प्रीति लता बद्देदार, उसका मैंने एक अलग से आपको एपिसोड दिया है, पर इसमें देखिए उसका रोल जो है रिपीट होगा कुछ बातें, लेकिन उस एपिसोड में भी मैंने दिया है। ये प्रीति लता और मास्टर सूर्य सेन को बाकी साथियों ने कहा कि आप निकलो, हम यहाँ फायरिंग किसी इनको रोकते हैं। रुके भी, रोका भी, और उसमें कुछ इनके साथी शहीद भी हो गए अंग्रेजी सेना के साथ लड़ते लड़ते। लेकिन सूर्य सेन और प्रीति लता वहाँ से किसी तरीके से निकलने में सफल हो गए, और जबकि पूरी तरह से सावित्री देवी के घर को घेर लिया हुआ था, और सशस्त्र सैनिकों का वो घेरा, वो फायरिंग, वो मुकाबला, उसमें इनकी दो साथियों की कुर्बानी, बलिदान, और अब उनमें वहाँ से उनका निकलना मास्टर सूर्य सेन का और प्रीति लता का। चारों ओर से गोलियों की बौछार हो रही थी, और इनके साथी निर्मल सेन और अपूर्व सेन ये अंग्रेजी सेना के फौजियों की गोलियों का मुकाबला करते हुए और खुद गोलियां चलाते हुए ये वहाँ पर भारत माँ की स्वतंत्रता के लिए काम आ गए। प्रभु की गोद में हमेशा की नींद सो गए। अब प्रीति लता और सूर्य सेन उस अंधकार में से निकलने में सफल तो हो गए, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट अब इस महान क्रांतिकारी और उनकी नज़रों में महान बड़ा अपराधी, अब उसको किसी भी तरीके से हमको लेना है, और जिसके कारण से निर्मल सेन और अपूर्व सेन ने अपनी कुर्बानी भी दे दी थी, लेकिन अंग्रेज़ लोग ज़्यादा उनका फोकस क्या था कि मास्टर सूर्य सेन हमको मिलना चाहिए। अब इस लड़ाई के अंदर ब्रिटिश फौज का कैप्टन कैमरॉन वो भी मारा गया था। सावित्री देवी को, चूंकि वहीं पर सारा मुकाबला हुआ था, वहीं पर फौज ने जाके घेरा था, वहीं पर सब कुछ हुआ था, तो सावित्री देवी को कैसे माफ किया जा सकता था? सावित्री देवी को और उसका बेटा जो क्षय रोग से पीड़ित था, उन दोनों को अरेस्ट कर लिया गया। उन दोनों को अरेस्ट करने के बाद एक ही जेल में लेकिन अलग अलग कोठरियों में रखा गया। 4 वर्ष का अलग अलग कारावास, एक ही जेल में अलग अलग कोठरी के अंदर कठोर कारावास, और क्षय रोग से पीड़ित उसका बेटा। ना बेटे ने उफ की, ना माँ की ममता कहीं पिघली। बेटा बीमार है, इसलिए हर माँ को लगता है कि मैं उसकी सेवा करूं या मैं उसको निहारूं, देखूं, पूछूं, लेकिन एक ही जेल में होने के बाद बेटा को नहीं दिखाने का मतलब था सावित्री देवी को तोड़ना मानसिक रूप से,
कि वो गिड़गिड़ाए कि मेरा बेटा तो मेरे पास ले आओ, वो तो उसके तो मुझे दर्शन करा दो, वो बीमार है, मैं उसकी सेवा करना चाहती हूँ। ये माँ भी और ये बेटा भी कमाल की देशभक्ति के किस पराकाष्ठा को जी रहे थे। क्या कमाल के माँ बेटा रहे होंगे। आखिर के समय तक, लास्ट मोमेंट तक माँ को ये पता था कि वो बीमार है और बहुत बीमार भी हो गया है, ये भी खबर उस तक पहुंच गई थी। जानबूझ के भी उस तक ये खबर पहुंचाई जाती थी कि माँ है, आखिर कभी तो टूटेगी, कभी तो पिघलेगी, कभी तो कमज़ोर पड़ेगी। परंतु ऐसा कुछ भी ना होते देखकर वो बेटा एक दिन कोशिश क्या थी, माँ इस तरह से टूट जाए और बेटे को कहा गया कि तुम माफ़ी मांग लो, तुम्हें हम अपनी माँ से भी मिला देंगे, तुम दोनों को फ्री कर देंगे, बस तुम माफ़ी मांग लो और मास्टर सूर्यसेन का पता बता दो, कब से वो आपके पास आ रहे थे, कहाँ जाते हैं वो, वगैरह वगैरह। ना बेटा कमज़ोर पड़ा, ना माँ कमज़ोर पड़ी। इतिहास के अंदर इस बेटे का बलिदान वहीं पर जेल में ही अपनी बीमारी के कारण समाप्त हो गए, शहीद हो गए, कुर्बान हो गए, बलिदान हो गया वो बेटा। और माँ जो थी वो अंतिम समय तक बेटे को नहीं मिल सकी। बड़ी हिम्मत और शान के साथ मौत को गले लगा लिया बेटे ने भी, और बड़ी हिम्मत और शान के साथ उस समय जो हालात बने उनको भी देशभक्ति का प्रसाद समझ के उसको स्वीकार कर लिया। धन्य है वो माँ और धन्य है वो बेटा। वतन की लाज जिसको थी अजीज अपनी जान से, वो नौजवान जा रहा है आज कितनी शान से, आज कितनी शान से। उस एक जवां की खाक पर, उस एक जवां की खाक पर हर एक जवां शहीद हो। वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हो। पुकारते हैं ये ज़मीनों आसमां शहीद हो। पुकारते हैं ये ज़मीनों आसमां शहीद हो। वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हो। बीमारी में वैसे आदमी कमज़ोर पड़ जाता है, बीमारी को फेस करता हुआ। माँ सामने है, उसको नहीं मिल सकता, माँ बेटे को नहीं मिल सकती। माँ बेटे दोनों का ये वर्णन और ये उस समय का ये किस्सा, उस समय का ये सीन, ये दृश्य जिसने भी सुना सब लोग हिल गए कि ये क्या है, क्या ये माँ है और क्या ये बेटा है। और माँ के लिए क्या कहा बोलने वाले ने, लिखने वाले ने, गाने वाले ने, वो कौन खुश नसीब माँ कि जिसका तू चिराग है। वो कौन खुश नसीब माँ कि जिसका तू चिराग है। वो खुश नसीब है कहाँ जिसके सर का ताज है, जिसके सर का ताज है। अमर वो देश क्यों ना हो, अमर वो देश क्यों ना हो कि तू यहाँ शहीद हो। वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हो। आइए हम आगे बढ़ते हैं। इस बेटे की कुर्बानी और माँ का कमाल का साहस, सूर्यसेन ब्रिटिश सरकार की इस निर्दयता से जो माँ और बेटे के साथ हुई, और भी बहुत सारे क्रांतिकारियों के साथ, इसका पता पूछने के लिए जो अनगिनत अत्याचार किए जा रहे थे, इसके मन में एक, सूर्यसेन के मन में एक और बदला लेने का भाव जागृत हो उठा। वो घटना मैंने सुनाई हुई है पहले, केवल आज रेफरेंस ही दूंगा। वही बात, वो जो चटगांव के उत्तर में पहाड़ तली में
मास्टर सूर्य सेन ने प्रीति लता को काम दिया था, 8 लोगों का एक नौजवानों का ग्रुप दिया था हाथ में। वो उस क्लब के अंदर ब्रिटिश सेना के ऊपर हमला करने वाली महान नायिका प्रीति लता और उसके 8 साथी, उनका क्या हुआ था, कैसे हुआ था, मैं उसको रिपीट नहीं करूँगा। लेकिन इसके बाद मास्टर सूर्य सेन ने बदला लेने के लिए प्रीति लता को तैयार किया था। प्रीति लता तैयार ही थी, लेकिन एक 21 वर्षीय लड़की को उस ग्रुप का हेड बना के उसने वो सारे का सारा इतना बड़ा कांड जो किया, इतना बड़ा जो इन्होंने मुकाबला किया, और प्रीति लता ने जिस तरह से साइनाइड खा करके आखिर में यह निर्देश था कि पुलिस के हाथ में नहीं आना, या तो मुकाबला करते करते मर जाओ और या फिर ऐसा लगे कि मेरा शरीर उनके हाथ आने वाला है तो ये साइनाइड मुंह में रखो, फिनिश। वो मास्टर सूर्य सेन ने इसके बाद ये सारा किया था। मैं वो सीन पूरा नहीं आपके सामने रख रहा क्योंकि मैं रख चुका हूँ। हाँ, जो जिस प्रकार से मुकाबला किया था, जिस तरीके से जो कुछ हुआ था, और उसके बाद मास्टर सूर्य सेन को और कई साथियों को पकड़ लिया गया। एक के बाद एक घटनाएं ब्रिटिश सरकार के साथ होती जा रही थी। क्रांतिकारियों का अपर हैंड होता जा रहा था। बहुत सारे युवक और युवतियां इस राह में चल पड़े थे। काफलों के काफले तैयार हो गए थे भारत माँ की स्वतंत्रता के लिए, भारत माँ की स्वतंत्रता की बेड़ियां काटने के लिए, खुद कटने के लिए तैयार काफले मास्टर सूर्य सेन के मार्गदर्शन में, प्रेरणा से आगे बढ़ रहे थे। सूर्य सेन को गिरफ्तार करने के बाद 11 जनवरी 1934 को फांसी के लिए दिन निश्चित कर दिया गया। 11 जनवरी 1934 को जब उसको फांसी की तरफ ले जा रहे थे, रास्ते में ही वंदे मातरम का उद्घोष करते हुए ऊंचे स्वर में, बहुत मस्ती में नाचता गाता, बेड़ियों से जकड़ा हुआ था, पुलिस साथ में थी, फांसी के लिए ले जा रहे हैं, और रास्ते में जब ये नहीं रुका उद्घोष करने से, उनके रोकने पर जब ये नहीं रुका तो इसकी बहुत पिटाई की गई, बहुत पिटाई गई, बहुत पीटा गया। लेकिन इन्होंने उच्चारण बंद नहीं किया, वंदे मातरम, भारत माता की जय, अंग्रेजों बाहर चले जाओ, अपने देश चले जाओ, हम तुम्हें नहीं रहने देंगे, एक एक को मारेंगे। फांसी का तख्ता कुछ देर सामने है, उस और बढ़ रहा है, और ये मास्टर सूर्य सेन जो सबका प्रेरणा केंद्र था, आखिरी समय में क्या कर रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। और जब ये जय घोष इसका बंद नहीं हुआ, उनकी पिटाई चलती रही, तो रास्ते में ही इस महान क्रांतिकारी का प्राणांत हो गया, आत्मा परमात्मा में लीन हो गई, भारत माँ की गोद में हमेशा की नींद सो गया। और उन दुष्टों ने क्या किया, शव को फांसी पर लटका दिया गया, ये बताने के लिए कि भी हम भी क्रांतिकारियों को छोड़ेंगे नहीं, अब जो सजा फांसी की हुई है तो हमको तो देना है। इस प्रकार का काम करने वाला, बोलने वाला, इस प्रकार का साहसी हिम्मती मास्टर होते हुए बच्चों को तैयार करने वाला, नौजवानों को तैयार करने वाला, युवक और युवतियों को तैयार करने वाला, मैंने सारा कुछ आपके सामने रखा है। आखिर में इनके शव को जो फांसी पर लटकाया, शव को फांसी का फंदा चूमने से ठीक पहले, एक दिन पहले, सूर्य सेन ने अपने साथियों के नाम एक संदेश लिखा था। आइए उस संदेश को थोड़ा सा देखें जरा, क्या था वो। रोप इज हैंगिंग ओवर माई हेड, डेथ इज नॉकिंग on my door, mind is soaring towards eternity. This is the time for sadhana, this is the time for preparation to embrace death as a friend, and this is the time to recall the light of the other days
as well as sweet remembrance of you, all my dear brothers and sisters. Break the monotony, break the monotony of my life and cheer me up at such a pleasant, at such a solemn moment. What shall I do? What shall I leave behind for you? Only one thing, that is my dream, a golden dream, a dream of free India. कितना महान क्रांतिकारी ये रहा होगा, आजीवन संघर्ष करने वाला, बड़ी बड़ी योजनाएं बना करके अंग्रेज़ों के ऊपर हमले करने और करवाने वाला, एक लंबे समय तक भारत माँ की स्वतंत्रता के लिए छोटे छोटे ग्रुप बनाकर, संगठन बनाकर आगे बढ़ने वाला मास्टर सूर्य सेन को आज मैंने आपके सामने रखा है। और भी कई जगहों पर मास्टर सूर्य सेन का नाम आएगा, पीछे भी आया है, लेकिन इन 3 पार्ट्स के अंदर मास्टर सूर्य सेन का व्यक्तित्व क्या रहा होगा और क्या था, ये सुन करके हमें निश्चित रूप से हमारे मन के अंदर श्रद्धा सुमन, हमारे मन के अंदर वो भाव आ गए होंगे और ऐसे महान क्रांतिकारी को नमन, बहुत बहुत वंदन। ऐसे सब महान क्रांतिकारियों को मैं आपके सामने ला रहा हूँ जिनको इतिहास में कोई स्थान नहीं मिला। मेरा अगर ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे इस चैनल को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।